वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्न। आज इस वीडियो में हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए स्टडी करेंगे कि हम सिस्टम्स को लीनियर और नॉन लीनियर और नॉट इन लीनियर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उनका टेस्ट करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम पहले कि हमारे पास अगर कोई x1 इनपुट अवेलेबल है और वो हम सिस्टम को देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा y1। पिछली वीडियो में हमने ये कंसेप्ट किया था। और x2 अगर हम इनपुट देते हैं और उसको सेम सिस्टम में से क्रॉस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग टू x2 हम ये अज्यूम करते हैं कि y2 हमें आउटपुट मिल रहा है। फॉर ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम टू बी लीनियर, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि वेटेड सम ऑफ इनपुट अगर हम सिस्टम को इनपुट में देते हैं, दिस इज वन इनपुट, दिस इज सेकंड इनपुट, वी आर असाइनिंग टू डिफरेंट वेट्स to the two different input and passes to the system, that will be equal to the weighted sum of output. So that will be equal to weighted sum of output because that is representing the output. Because we can write that y1n is equal to transformation of x1n and y2n is equal to the transformation of x2n. So that is by definition we can write. So we can define it, the weighted sum of input given to the system is equal to the weighted sum of the output. So we have to cover these three numericals to identify that they are linear or not. So इनका पता लगाने के लिए we are having one small test जिसमें हम weighted sum of input को प्रूव करेंगे कि that is equal to weighted sum of output if the system is linear. तो फर्स्ट बड़ा सिंपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं so that you can understand that yn is equal to a xn plus b. अगर इस टाइप का कोई सिस्टम हमारे पास है, हमें प्रूव करना है लीनियर है, तो हम उसी तरह से लेके चलेंगे कि y1n अगर किसी सिस्टम की आउटपुट है तो उसकी इनपुट x1 है। हम इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर xn किसी सिस्टम का इनपुट है तो हमें उस सिस्टम के आउटपुट में yn मिल रहा है कॉरस्पॉन्डिंगली। इन द सेम वे अगर y2 उसका आउटपुट है किसी सेम सिस्टम का, यदि हम इनपुट में x2 इनपुट कराते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन राइट इन दैट फैशन, अगर x2 इनपुट है तो हमें आउटपुट में y2 एज ए आउटपुट मिल रहा है। सो यूजिंग दीज कॉरस्पॉन्डेंस वी आर गोइंग टू राइट द सिस्टम इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि दैट y1n is equal to a x1n because that is the input to the system plus b. So that is what it is. So that is corresponding to transformation of x1, right? कि अगर हम x1 उसको इनपुट देते हैं तो हमें ये आउटपुट मिलता है। इन द सेम वे अगर हम y2 को बेस लेके चलते हैं तो हम लिख सकते हैं y2n और दैट इज डिफाइंड बाय दिस सिस्टम इक्वेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं a x2n plus b and of course that is equal to this one. Fine. So this is what we are having here. Now we have to calculate the weighted sum of output. So for that again the same process we have to do जो हमने continuous time में last video में cover किया था. This is equation number 1. So suppose this is equation number 2 and for simplicity we are erasing this portion, right? So
equation number 1 multiplied by a and equation number 2 multiplied by b, and then we add both. So after multiplication we are having that a into y1n plus b y2n is equal to a bracket start x1n plus b bracket close plus, for this portion I have to write b bracket start a x2 n plus b bracket close. So this is all about the equation. Now for the output due to the weighted sum of input, तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास इनपुट इक्वेशन अवेलेबल है तो हम इसको लिख सकते हैं y3n इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a x1n प्लस b x2n. दिस इज वेटेड सम ऑफ इनपुट को हम सिस्टम का इनपुट मान रहे हैं. तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में आने वाला है हमारे पास a ब्रैकेट स्टार्ट a वट एवर द इनपुट, हमें इसे ब्रैकेट के a के मल्टीपल में लिखना है. सो प्लस b x2n n प्लस b, राइट. सो फॉर्म हमारी वही रहेगी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन की फॉर्म रही है, दिस वन. फाइन. सो वट एवर द इनपुट, हमें उसे a से मल्टीप्लाई करना है. इनपुट इस केस में ये था तो हमने उसे a से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी राइट लाइक दिस. आफ्टर दिस वी कैन से दैट y3 is not equal to this portion of the equation, because अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a अलग से मल्टीपल है, b अलग से मल्टीपल है. So these two proportions are not equal. If it is so, then we can write that y3n is not equal to ay1n plus by2n. और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे सिस्टम इज नॉन लीनियर, और अगर ये इक्वल होता तो हम कहते कि गिवन सिस्टम इज लीनियर. सो नेक्स्ट पॉसिबल जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया था, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज वी आर हैविंग yn is equal to 2xn and plus 1 by x n minus 1. So that is the example we are having. So for that again we have to follow the same process. So इसको एनालाइज करने के लिए, समझाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास yn अगर आउटपुट है किसी सिस्टम का तो उसका इनपुट xn है, और इस केस में xn जो भी इनपुट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें इक्वेशन में एज ए सिस्टम इक्वेशन गिवन है, राइट. सो इसी वे में अगर हम y1 आउटपुट निकालना चाह रहे हैं तो वो निकलेगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1. तो कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन राइट, ये आपको इसलिए लिखा है सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना. सो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 1 ओवर x1 n माइनस 1. इसी तरह से अगर हमें y2 कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 n, राइट. दैट इज इक्वल टू 2x2 n and plus 1 by x2 n minus 1. Fine. So till now there is no issue. इन द सेम वे जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना. इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय a एंड प्लस b इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2. सो ये ऑपरेशन करते हुए वी कैन राइट दैट a y1n प्लस b y2n इज इक्वल टू
2ax1n, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन थ्रू a, सो a से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस विल बी 2ax1 प्लस a डिवाइड बाय x1 and minus 1. Now this portion of the equation, this portion I have to take, so this will be plus 2b x2 b x2 and plus b over x2 and minus 1. So that is the entire equation we will have. सो अगेन जैसे हमने पिछले केस में किया था, हम यहाँ y3 कैलकुलेट करेंगे. y3 हम कैलकुलेट करेंगे. y3 क्या था? वेटेड सम ऑफ इनपुट. दिस इज व्हाट? दिस इज वेटेड सम ऑफ आउटपुट. दिस इज वेटेड सम ऑफ आउटपुट. आई शुड राइट ऑल्सो वेटेड सम ऑफ आउटपुट. दिस इज वेटेड सम ऑफ आउटपुट. सो हम वेटेड सम ऑफ इनपुट ले रहे हैं. सो दैट विल बी इनपुट x1 assign a weight plus second input assign a weight b and close it. That will be equal to, अब इसमें क्या था कि जो भी इनपुट आएगी हमें उसे 2 से मल्टीपल करना है. a x1n प्लस b x2n और फिर उसका एक डिलेड सैंपल प्लस करना है और डिवाइड करना है. डिलेड सैंपल मीन्स x1 डिलेड बाय 1 रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट प्लस रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट डिलेड सैंपल से इसको मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज आर एंटायर इक्वेशन. सो अब इसको हम देखेंगे कि हमारा जो लीनियर टाइम सिस्टम के लिए जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी कि वेटेड सम ऑफ आउटपुट शुड बी इक्वल टू वेटेड सम ऑफ इनपुट. बट दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन is not equal to this portion of the equation. So we can make it like y3 n is not equal to a y1n plus b y2n. So if it is not equal, then we can say the system is non-linear. So that's how we can identify द लीनियरिटी. अब क्वेश्चन ये आता है क्या हर सिस्टम नॉन लीनियर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. टू कंसीडर दिस स्टेटमेंट हमने एक एग्जांपल लिया जो कि हमें बताता है कि yn इज इक्वल टू n इंटू xn. सो हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया. इसके लिए हमने फिर वैसे ही कंसीडर किया कि yn इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन इनपुट xn, राइट. और इसका ट्रांसफॉर्मेशन विल बी द गिवन सिस्टम इक्वेशन एंड दैट इज n xn. सो दैट इज बाय गिवन स्टेटमेंट. सो अगर हमें y1n निकालना हो या हमें y2n निकालना हो, सो वी कैन एज्यूम दैट देयर इज ए इनपुट ऑफ x1 कॉरस्पॉन्डिंग टू y1 और यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि सिस्टम की इनपुट x2 है corresponding to y2. that is equal to सेम सिस्टम इक्वेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे हम यहां पर n into x2n. so this is equation number 1 and this is equation number 2 we are having. और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम कि इक्वेशन नंबर 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे b को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से. इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा that is a y1 n plus b y2 n. सो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंगली और हमारे पास पोर्शन जो आया दैट विल बी a. अब हम इस पोर्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a n x1 n, राइट, एंड दिस पोर्शन मल्टीप्लाइड बाय b. So this will be
plus b n x2n. Fine, right? So this is that kind of equation. In the same way हम y3 कैलकुलेट करेंगे, and y3 is the combination of linear combination of input, weighted sum of input, that is given by a x1 n plus b x2 n and the complete transformation of that input. So we'll have the output, क्या आउटपुट मिलेगा, n into the input. यही कर रहे हैं ना हम कि n into input. So input is a into xn plus b into x2n and bracket close. So अगर ये आता है तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं कि n into a x1n plus b into x2n, and we can multiply the n also, right? So this is the equation. We should match the equation number 3 and equation number 4. So we can write that y3n is equal to this portion is equal to this portion will be equal to this portion will be equal to this portion. So we can write that y3 is equal to a y1 n plus b y2 n. If it is equal, property satisfy, we can write the system is linear system. So hope you like the understanding, or please like the video and share the video and press the bell icon.